नमस्ते दर्शक मित्रों, आज मैं आपके सामने टैगोर जी की कविता अभिसार यानी प्यार का सफ़र, इसको कहानी में रूपांतर करने की कोशिश कर रही हूँ। यह युवानियों की जो शारीरिक सुंदरता में त्वरित संदेश और ऑनलाइन ब्रेकअप के आज के युग का प्यार के सार को दर्शाता भी है। रविंद्रनाथ जी ने इसे दो ऋतुओं से भी तुलना की है। बारिश का मौसम ये प्यार, वासना, कामनाओं से भरा हुआ होता है और कहानी का अंत होता है रंगों के त्योहारों से। ये कहानी है उपगुप्त और वासवदत्ता की। बुद्ध का शिष्य उपगुप्त मथुरा शहर के दीवार के पास सो रहा था। गांव के दीपक बुझ चुके थे और सारे द्वार बंद हो चुके थे। आकाश में सितारे भी अगस्त माह के घेरों से कहीं दूर छिपे हुए थे। अचानक पायल की रुंझुन से खनकते उसके वस्त्रक्षल को छूने वाले ये पांव किसके थे? चौंक के वो जागा और स्त्री के प्रकाश ने उसके क्षमाशील नेत्रों को आलोकित किया। वह आभूषणों से जड़ित एक नर्तकी थी जिसका नाम था वासवदत्ता। हल्के पीले रंग का वस्त्र धारण किए वह अपने यौवन की मदिरा में मदहोश। स्त्री ने दीपक नीचे किया और उसने देखा एक सरल खूबसूरत चेहरा। क्षमा करे हे युवा तपस्वी, कृपा करके मेरे घर आइए। ये मिट्टी से सना बिस्तर आपके योग्य नहीं है। युवा तपस्वी ने उत्तर दिया, हे देवी, आप अपनी राह जाइए। सही समय आने पर मैं अवश्य आपके घर आऊँगा। विद्युत की एक चमक ने स्याही रात्रि में अपने दांत दिखाए। आकाश के कोने से तूफान गड़गड़ाया और वासवदत्ता किसी अनजान खतरे के भय से जैसे कांप उठी और वहाँ से चल पड़ी। अभी तो 1 साल भी नहीं बीता था। अप्रैल में वसंत ऋतु की शाम किनारों के मार्गों पर जैसे वृक्षों की शाखाओं पर फूल खिले हुए थे। दूर से कहीं बांसुरी की मधुर संगीत की लहरियां वसंत ऋतु के उष्ण समीर पर जैसे तैरती हुई आ रही थी। आकाश के मध्य में से पूर्णिमा का चांद सुनसान शहर की परछाइयों को
निहार रहा था। युवा तपस्वी अकेला सुनसान गलियों में जा रहा था। आम्रकुंज की डालियों से नींद से वंचित प्रेमातुर कोयल अपनी व्यथा कह रही थी। युवा जाते जाते जब किले के किनारों की दीवार से खड़ा हुआ, आम्रकुंज की परछाइयों में क्या कोई स्त्री सो रही थी? किसी भयानक बीमारी से पीड़ित उसका सारा शरीर चेचक के घावों से भरा हुआ था। उसके जहरीले छूत की वजह से गांव वालों ने उसे जल्दबाजी में बाहर निकाल दिया था। युवा पास पहुंचा, बैठकर धीरे से उसने उसका सर अपनी गोद में लिया। उसके सूखे होठों को पानी से नम्न किया। उसके सारे शरीर पर चंदन का लेप किया। तुम कौन हो हे दयालु? स्त्री ने पूछा। युवा तपस्वी ने उत्तर दिया, मैं आ गया हूँ। मेरा आने का समय आ गया है। मानवीय अपील वो टैगोर की हर एक कृतियों की एक विशेषता है। अपने यौवन की मदिरा में मदहोश नर्तकी का चरित्र रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम है और ऐसे घमंडी लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण अंत भी हम सब पहले से जानते हैं। अल्पकालिक शारीरिक सुंदरता से परे जो लोग देख सकते हैं, वास्तव में सही स्वतंत्रता जानते हैं। तो ये था उपगुप्त और वासवदत्ता का अभिसार। धन्यवाद।